नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 5 करंट अफेयर। और आज है 4 जून। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को। अच्छा, ऊपर मैंने 2 और दे दिए गए हैं, 1 जून, 2 जून। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। क्लियर? और 1 जून को एक और डे मनाया जाता है, ग्लोबल पेरेंट्स डे। क्या मनाया जाता है? ग्लोबल पेरेंट्स डे। ये भी हमारा 1 जून को ही मनाया जाता है। अच्छा, 2 जून को किसी राज्य का दिवस मनाया जाता है। मैंने कल ही बताया था, कल की करंट अफेयर में बताया था मैंने। तो 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। तेलंगाना का राज्य दिवस यानी स्थापना दिवस 2 जून को था। ठीक है। अब अच्छा, इसको कौन मनाता है? 3 जून को जो ये साइकिल डे मनाया जाता है, इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन मनाता है। ठीक है, इसको कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। और यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने भारत के सॉवरेन रेटिंग को घटाकर BAA3 रेटिंग कर दी गई है। तो अभी मूडीज ने इस रेटिंग को BAA3 कर दी है। एक्चुअल में मूडीज ने इसकी रेटिंग को BAA2 में कर दिया था, क्योंकि भारत धीरे धीरे, जब आपने खबर सुनी होगी कि भारत की GDP जो है लगातार वृद्धि हो रही है। पर इस बार कई बार ऐसे चीजें आई हैं, कोविड-19 का एक प्रकोप वो भी रहा है कहीं ना कहीं, और भारत की ग्रोथ उतनी अच्छी रही नहीं है। बाकी भी सारे आंकड़े लिए गए हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस करने वाले होते हैं, कोविड-19 के महामारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है भारत में, ठीक है, और उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ये उन्होंने कहा है कि 2021 तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये हम सभी जानते हैं। इसलिए इसने 4%, कितना? 4% इसका निगेटिव रहने का अनुमान बताया है कि ये निगेटिव यानी नीचे श्रिंक होगी, यानी नीचे जाएगी ये। ठीक है। और साथ ही ये कहा है कि 2022, अब देखो इतना बड़ा अनुमान अभी तो नहीं लगाना चाहिए, अभी आगे कुछ भी हो सकता है। 2022 तक इन्होंने कहा है कि 8.7% से बढ़ सकती है। तो फिलहाल ये अभी इतना कोई खास नहीं याद करने वाला, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था आज से 6 महीना पहले कितना बड़ा लॉकडाउन देखने को मिलेगा और ये महामारी इतनी बड़ी फैल जाएगी। फिलहाल ये मूडीज का कहना है कि अभी जो कैटेगरी है भारत की जो श्रिंक होने की, वो BAA3 आ गई है GDP में। तो GDP में BAA3 क्या होता है? अच्छा, BAA3 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1 क्या होता है? एक्चुअली ये कैटेगरी होती है, ये मूडीज कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। ठीक है, कि अगर किसी की जो इकोनॉमिक रेट है कितनी तेज बढ़ रही है उस हिसाब से। तो फिलहाल इसमें श्रिंक हो रही है, पूरे वर्ल्ड की श्रिंक हो रही है, फिलहाल यहाँ पर भी श्रिंक हो रही है, तो इसलिए इन्होंने BAA3 दे दिया है। अच्छा, हमारा और आपका भी यही मानना होगा आई थिंक कि अभी भारत सरकार को इन रेटिंग्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और इससे GDP तो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। सीधी सी बात है, लॉकडाउन मतलब GDP का कम हो जाना। तो अभी बस क्या करें कि इन्वेस्टर्स करें और लोगों को नौकरियां मिले। GDP तो बढ़ ही जाएगी आने वाले 2-3 सालों में। अब 21 तक तो ये महामारी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और चीज काम की बात, मूडीज, वर्ल्ड बैंक, इकरा, ADB, इन्होंने क्या क्या रेटिंग दी हैं, ये सारी रेटिंग आपको 1 मिनट नॉलेज में मिल जाएंगी, सारी की सारी। आप उसको देखा करिए। साथ में वर्ल्ड बैंक क्या है, ADB क्या है, इनके अध्यक्ष, कार्य, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कब स्थापना हुई थी, ये सारी चीजें मैं ADB उसमें 1 मिनट के ज्ञान में आपको बताता हूँ, तो आप उसको अवश्य देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट लॉन्च किया है। तो अभी DRDO ने ये अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन सूट यानी कि एक यूनिट लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें है क्या? इसमें क्या है कि जो भी PPE सूट पहनते हैं, जो डॉक्टर्स पहनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोरोना वायरस हो सकता है। तो उस सूट को स्वच्छ करने के लिए इन्होंने ये एक यूनिट तैयार की है। अच्छा, अब DRDO हो गया,
WHO हो गया, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी मैंने उसमें बताया है, आप 1 मिनट में देख सकते हैं। फिलहाल मैं DRDO के बारे में बता देता हूँ। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो पूछा जाता है, वो भी संस्कृत में, वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ऑरिजिन एंड साइंस। ये इंग्लिश में है, पर इंग्लिश में इतना नहीं पूछा जाता, हिंदी उसमें संस्कृत में पूछा जाता है, वलस्य मूलम विज्ञानम। अच्छा, DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। WHO, चलो इसके बारे में नहीं बताएंगे, आप खुद देखिएगा, 1 मिनट के ज्ञान में मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सुशील कुमार को अभी पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। भैया इतना समझ में आया? ऑप्शन देखना भाई, ऑप्शन देखना, ABCD जो ऑप्शन है ना, ये आज के ही करंट अफेयर हैं। आज के करंट अफेयर अभी बताएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पपुआ न्यू गिनी। कैपिटल भी देखेंगे, करेंसी भी देखेंगे। कैपिटल क्या है? सबसे पहले पोर्ट मोरेस्बे। क्या है? पोर्ट मोरेस्बे इसकी कैपिटल है। और करेंसी यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी कीना चलती है। क्या चलती है? पपुआ न्यू गिनी कीना चलती है यहाँ पर। अच्छा, अब गायत्री कुमार ये कौन है? ये हमने बोला ना कि आपके जो ऑप्शन है इनको देखना। गायत्री कुमार को अभी ब्रिटेन का भारत की तरफ से नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे? गायत्री कुमार को ब्रिटेन का भारत की तरफ से नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और ये 1986 की IFS अधिकारी रही हैं। ये किसकी? 1986 की ISF अधिकारी रही हैं। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब देखो सीबी की बात करते हैं। सीबी जज, ये कुवैत के, कहाँ? कुवैत जहाँ हम लोग जाते हैं, कुवैत, ठीक है। दिनार समझ याद आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, CB जॉर्ज को। किसको? CB जॉर्ज को कुवैत में, यानी कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, रवीश कुमार, इनको कहाँ भैया? ये फिनलैंड के नए राजदूत हैं। आज ही की न्यूज़ है, सारी की सारी आज की न्यूज़ है भाई। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त करे गए हैं रवीश कुमार। क्लियर? अच्छा, फिनलैंड की बात आती है। फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? सना मारिन। कौन है? सना मारिन। सना हमको मारिन, ऐसे याद कर लो, सना मारिन। राजधानी क्या है ये फिनलैंड की? हेलसिंकी। याद रखिए, हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है भाई। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी के भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील कुमार। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सुशील कुमार सही है। बाकी सारी चीजें भी आप आज ही की है, करंट अफेयर की है, आज की ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शराब पर कोविड सेस भैया सेस के बारे में बताएंगे अभी हम। कोविड सेस यानी उपकर लगाने का फैसला किया है या फैसला लिया है। तो अभी पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो कोविड सेस लगाएगा। अच्छा, दो चीजें होती हैं, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि टैक्स और सेस में क्या फर्क होता है। टैक्स क्या होता है, सेस क्या होता है। देखो, जो टैक्स पर टैक्स लगता है उसको हम सेस बोलते हैं। क्या? जो टैक्स पर टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेस बोलते हैं। क्लियर? अब सेस का मतलब क्या होता है, और सेस जो होता है वो पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन के लिए लगाया जाता है, पर्टिकुलर एक उसका एम होता है। कोविड उपकर का मतलब है अभी कोविड पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, तो महामारी में राज्यों के पास अपना खुद का बजट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, रोड बनवाना होता है, पानी की व्यवस्था देखनी होती है, नगर पालिका की व्यवस्था देखनी होती है। अब अचानक कोई बीमारी आ गई, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे घर में सारा सब कुछ सही चल रहा होता है, पर अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई इंसान बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग की अर्थव्यवस्था जो होती है थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, ठीक है। उस पर फिर वो चीज नहीं हो पाती, सारा पैसा उसमें चला जाता है। ठीक इसी तरीके से तो इसका कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई होना चाहिए कि हाँ इस टैक्स को भरपाई करे, इस चीज को भरपाई करे। तो सरकार क्या करती है, वो सेस लगाती है। सेस मतलब
पैंडेमिक सेस, जैसे अभी गौ कल्याण सेस लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। गौ कल्याण सेस में क्या होगा कि गायों के लिए जो शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, गौशाला बनाई जा रही हैं, उनमें क्या होगा, लोगों से पैसा लिया जाएगा, टैक्स पर टैक्स लिया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप 50 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, 50 रुपए का टैक्स के बाद आपको 5% का टैक्स और देना है सेस का, तो 50 का 5% कितना होता है आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपका निकलेगा 2.5 रुपए के आसपास वो आपको और देना पड़ेगा, यानी 52 रुपए 5 पैसे के आसपास, ये 50 पैसे के आसपास आपको देना पड़ेगा सेस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी कुछ बातें। उत्तराखंड आया है भैया, उत्तराखंड हमने बताया था जब भी आपके पास राज्य आ जाए तो आप कम से कम सीएम और गवर्नर याद करिए। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के कौन है? अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्र। कौन है ये? गवर्नर है, सीएम नहीं है। बीडी मिश्र गवर्नर है और सीएम कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू सीएम है। मध्य प्रदेश, हमारा चहिता मध्य प्रदेश भैया, दो ही प्यारे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब मध्य प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश जो है उसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान सीएम है और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ये तो हो गई बात। अब योजनाओं पर आ जाओ। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, ये दोनों इसी की हैं। चरण पादुका योजना, ये भी इसी की है। क्लियर। और कौन सी थी? FIR आपके द्वार योजना, ये भी इसी की थी। ये 4 योजनाएं जो हैं, और भी जो योजनाएं हैं, ये तो लगातार योजना पर योजना निकाले जा रहे हैं। इतने तो मोदी जी नहीं निकाल रहे हैं जितने ये निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें काफी योजनाएं हैं, तो आपका ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब एक वही काम बोलेंगे, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए मीडिया। ठीक है, जय हिंद।